अपने टाइम से सो जाते हैं। क्या बात है, मेरा बेटा तो नहीं सोया जब तक मैं घर नहीं आई, 2 बजे तक वो जागता रहा कि आप आएंगी तो फिर मैं सोऊंगा। ये मसला है, फिर जल्दी जाना पड़ा। ये चक्कर आदत हो जाती है ना। नम्रा, मुझे बताओ, कितने लोग आपको कहते हैं कि आपकी आंखें बोलती हैं, आंखें बहुत खूबसूरत है, बिकॉज स्क्रीन में योर आईज, उफ, ऐसे इम्पैक्ट है ना, ऐसे दे स्टैंड आउट। क्या है तुम्हारी माशाल्लाह और आईज के साथ साथ काजोल में मिलती हैं आप। बिल्कुल, मैं भी ये कह रहा हूँ। ये भी लोग कहते हैं। ये बहुत ज्यादा एक चीज है जो स्पेशली ये जो प्रोजेक्ट मेरा ऑन एयर हुआ है हम टीवी पे मोम्मा, उसके बाद मुझे ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि जी ये तो लड़की काजोल में मिलती है। तो अब पता नहीं मैं इसे कॉम्प्लीमेंट कहूँ या मैं इसे लोगों का कंपैरिजन कहूँ, मुझे खुद नहीं समझ। नहीं, कोई ट्रोलिंग नहीं करेगा, आप कॉम्प्लीमेंट ही समझिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। लेकिन ये कि कितने लोग आंखों के बारे में तुम्हारे जिक्र करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग माशाल्लाह, और ये मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। बीइंग एन एक्टर ये बहुत ज़रूरी है कि एक्टर की आंखें बोलें और वो अपनी एक्टिंग उसकी आंखों में होनी चाहिए। कहते हैं कि जो अच्छा एक्टर होता है उसकी आंखों में एक्सप्रेशन होना चाहिए। सही बात है। तो अगर ऐसी कोई बात बैड तो कॉम्प्लीमेंट ही है। अच्छा, मोहरा में थोड़ा जरा देखा बहुत गया, बहुत पसंद किया लोगों ने ड्रामा, लेकिन कैरेक्टर्स उसमें थोड़े से कुछ टिपिकल ही जो हम देखते रहते हैं। उसमें आपका भी कैरेक्टर था वो ऐसा, वो जो अमीर ज़ादी हैं जी, और उसकी शादी हो जाती है और उसके फिर सारे आगे मसाइल, और उसके बाद मोम्मा में यू गेट ए कैरेक्टर जीजी। अच्छा, तो आपका उसमें क्या नाम है? मुझे हमारा नाम नहीं उसमें समझ आया। वो तो जीजी है, आसिया। हाँ, तो ये दोनों का बताओ, ये कैरेक्टर्स के बारे में, इनको चूज कैसे किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, बेसिकली जब मोहरा मुझे ऑफर हुआ था ना, तो मोहरा के बीइंग एन एक्टर आपको पूरी स्क्रिप्ट तो मिलती नहीं है। तो जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी तो वो 10 एपिसोड्स मिले थे मोहरा के। अच्छा। और अगर आप मोहरा, अगर आपने, क्योंकि आपने फॉलो किया है, उसके 10 ही तो कमाल एपिसोड्स थे। फर्स्ट 10 ही तो थे भाई, बहुत कमाल थे। उसके बाद उसमें 10 एपिसोड्स में मैं समझती हूँ हर कैरेक्टर बहुत पावरफुल था। ट्रू। क्या वो हो, क्या वो अनुषी का हो, क्या वो लीजे का हो, क्या वो सिकंदर का हो। उसके बाद ना पता नहीं क्यों राइटर ने वो ड्रामा अचानक से फेंक दिया, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद वो सिर्फ अलीसे और सिकंदर को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स फिलर लगने स्टार्ट हो गए। इवन मैं, जब मैं सेट पे जाती थी तो मेरी बस एक ये लड़ाई होती थी कि ये लड़की कुछ कर क्यों नहीं रही। और जितनी वो इवल दिखाई है शुरू में, उसके बाकी वो लड़की ही नहीं है भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल इवल थी। अल्लाह माफ करे, एक लड़की जिसने अपने मंगेतर का साथ देने के लिए एक दूसरी लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। बिल्कुल। और उसको फैसिलिटेट किया, उसकी झूठी शादी कराई हो, और सुबह आके उससे मिल रही है। वो तो बाद में वैसी नजर ही नहीं आई। वो लड़की घर पे बैठ के गैस के पाइप निकाल रही है, वलीमे की सूट काट रही है, मतलब अजीब 2 रुपए की हरकत है ना। तो वो आई थिंक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, वो राइटर के हाथ में होती। तो आपने कहा प्रोडक्शन हाउस का कि भाई मेरा कैरेक्टर कहाँ लेके जा रहे हो, ये क्या हो रहा है? इवन इन द एंडिंग मैंने 10,000 दफा एंडिंग मैंने डायरेक्टर मौसम मिर्जा से भी डिस्कस की, मैंने प्रोडक्शन हाउस से भी डिस्कस की। मैंने कहा मुझे कोई एंडिंग नजर नहीं आ रही अरीशा के कैरेक्टर की, इसका कोई कंक्लूजन नहीं है अरीशा के कैरेक्टर का। कुछ तो होना, मकफात हो रहा है तो वो भी थोड़ा स्पेसिफिक होना, या अगर ये किसी के साथ बुरा कर रही है या ये खुद भी ठीक हो रही है, कुछ तो होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा नहीं, बस यही है, कंटेंट डिपार्टमेंट से यही आया है, यही है। तो आपको कौन सा लगा मोहरा में, कौन से कैरेक्टर्स हैं जो 10 एपिसोड के बाद ना डैमेज होने शुरू हो गए, रादर देन कि वो और अच्छे जाएं? क्योंकि 10 में आपने व्यूअरशिप पकड़ ली थी, ऐसे खौफनाक सीन्स थे। आई वाज ग्लूड, मैंने पहले नहीं देखा कभी। और उसके बाद फिर कौन से कैरेक्टर्स, कौन से एक्टर्स आपको लगता है कि फिर वेस्ट हुए? सबसे पहले अरीशा का कैरेक्टर, क्योंकि 10 एपिसोड बाद वो कैरेक्टर नजर आना बंद हो गया। उस कैरेक्टर की कोई सीन्स नहीं थे, उस कैरेक्टर की अपनी कोई लाइफ नहीं थी। वो कैरेक्टर तो एक नॉर्मल बहू बन के रह गया। उसके बाद मीकाल भी मुझे लगता है कि बीच के बहुत सारे एपिसोड में सिर्फ एक फिलर कैरेक्टर था। ठीक है, वो हाँ अलीजे जैसा तुम बोलो, हाँ अलीजे जैसा तुम बोलो, हाँ अलीजे जैसा तुम बोलो,
उसके बाद एंड में कहीं निकाल के कैरेक्टर को थोड़ा उठाया गया कि वो उसको छोड़ देता है, फिर दोबारा उसके पास आता है, फिर अपने बच्चों से मिलता है। आई थिंक और उसका बिजनेस बर्बाद हो जाना, ये भी सेंस नहीं, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही इसमें कि मुझे आप लोगों को ज्यादा पता है कि ये क्या मतलब स्टोरी पहले नहीं लिखी जाती, या देखते हैं टीआरपी किसकी आ रही है, कौन पॉपुलर हो रहा है, उसका कैरेक्टर कम कर दो, इसका कम कर दो, ये तो स्टोरी सारी खराब हो जाएगी। एज अ व्यूअर मैं बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरह से नहीं होता, लेकिन इस तरह से होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 30 एपिसोड्स हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लिखे हुए होते हैं। उसके बाद जब ड्रामा ऑन होता है तो फिर आप, ये मैं हर ड्रामे की कहानी नहीं बता रही, अच्छे प्रोजेक्ट तरह नहीं करते। जैसे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी सारी स्टोरी लिखी हुई है, और वो जब एक्टर को पता होता है ना कि मेरा ये ग्राफ है, मुझे इस तरह काम करना है, ये मेरे पास एक्टिंग मार्जिन है, तो एक्टर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। उसमें ऐसा नहीं, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें ये था कि वो बाद में लिखी जा रही थी, और बाद में जब इवन द डायरेक्टर, इवन मोहसिन मिर्जा, मैं ये जरूर उनका नाम लेना चाहूंगी कि वो भी बहुत ज्यादा कंसर्न थे कि कुछ कैरेक्टर्स तो उन्होंने फेंक दिए। तो इसका मतलब पर्सनल डिसलाइक और लाइक का मामला भी है इसमें, क्या हो जाता है? आई डोंट नो, मुझे एक तो ये चीज से बड़ा इख्तलाफ है कि हमारे यहाँ ना एप्रिसिएशन की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। आपको पता है मुझे इस इंडस्ट्री में कम से कम 10 साल हो गए, लेकिन मुझे आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिली। हो सकता है मेरी गलती हो सकता है मैं उस लेवल का काम ना करती हूँ, लेकिन अगर आज भी मैं कोई प्रोजेक्ट करती हूँ ना, तो मैं ये चीज नोट करती हूँ कि या तो हीरो हीरोइन की तारीफ हो रही होती है, या तो किसी ऐसे बंदे की तारीफ हो रही होती है जो बहुत ज्यादा काम किया हुआ हो या बहुत ज्यादा नामवर हो। इवन इन मोहरा मुझे बहुत, ऑडियंस को मैं नहीं कहूंगी, मेरी ऑडियंस बहुत प्यारी है। ऑडियंस तो नम्रा, जो अवार्ड शो हुए थे इसमें क्या आपको इनवाइट नहीं किया गया था, या नॉमिनेशन तो दूर की बात? आप इनवाइट करने की बात कर रहे हैं, मुझे कहीं इनवाइट नहीं किया जाता। मैं आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इस शो पे बुला दिया। नहीं, इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस है। मुझे लगता है ये यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर, यू आर अ नेचुरल एक्टर। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे क्या लगता है, क्या मिसिंग क्या है? तो आता है नादिया, उसमें भी मुझे मोहरा में मुझे किसी ने हाईलाइट नहीं किया कि यार नम्रा शाहिद डिड अ ग्रेट जॉब, या नम्रा शाहिद ने कोई अच्छा काम किया। इवन कल मेरा प्रोजेक्ट जो मोम्मा का 3rd एपिसोड ऑन हुआ है, तो समथिंग हॉट पे उसका फर्स्ट रिव्यू एपिसोड चला, उन्होंने अपना रिव्यू दिया। मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने लिटरली आमना को मैसेज किया कि आमना ने कहा कि दैट गर्ल जिजी's हेल्पर, शी डिड एन अमेजिंग जॉब। सॉरी मैं उसका नाम भूल गई, हद हो गई है यार। आप रिव्यू लिखने बैठे हैं, ये जानबूझ के होता है, आप इसमें फिक्र ना किया करें, जानबूझ के होता है ये कि मैं सॉरी आप आवाम को रिव्यू देने बैठे हैं, आपके आगे डायरी खुली है, आप एक नाम लिख के नहीं रख सकते? इंटेंशनल होता है। सॉरी आई फॉरगॉट द नेम। व्हाई डिड यू फॉरगॉट द नेम भाई? Why did you forget the name? अच्छा नम्रा, मुझे एक बात बताएं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। मुझे एक बात बिल्कुल आपकी बात वैलिड है, इसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आपका ये बिल्कुल बात सही है कि ये नाम पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट में सबा कमर है, एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट। शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट, शी इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, और जिस तरह से वो कैरेक्टर में उतरती है वो कोई नहीं कर सकता। बट डिस्पाइट द फैक्ट कि उस प्रोजेक्ट में और लोग भी तो काम कर रहे हैं। बिल्कुल।